Dear student, today our topic is cost cycle. आज हम एक हमारे स्टूडेंट के बारे में हमारा एक अच्छा स्टूडेंट था, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं कि बच्चा बहुत टैलेंट था, उसके पास बहुत ज़हीन था, अल्लाह ताला ने उसको नवाजा। तो उसने माशाल्लाह आईका में बहुत अच्छे मार्क्स लिए और उसके साथ वो अब बी.कॉम का स्टूडेंट है, बी.कॉम पार्ट फाइनल का स्टूडेंट है। तो उसने हमें एक प्रॉब्लम के बारे में क्वेश्चन किया कि हमें ये प्रॉब्लम हल कर दें। तो मैंने कहा ठीक है, हल कर देते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग का एक हमने प्रॉब्लम हल करना है 3.8 रेड बुक प्रोफेसर शाह नदीम साहब। तो हमारे एक स्टूडेंट की ख्वाहिश पे हमने ये प्रॉब्लम हल किया। तो इंशाल्लाह इसके अंदर हम आज जनरल एंट्री, हमारा फैक्ट्री लेजर, जनरल लेजर, हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम फिर इसके बारे में आपको तफसीलन ये प्रॉब्लम हल करवाते हैं 3.8। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आप बुक में से देख सकते हैं, 3.8 है। तो उसको हमने हल किया। तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन 3.8 रेड बुक प्रोफेसर शाह नदीम साहब। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कि हमने जनरल एंट्री पास करनी है। जनरल एंट्री जो है वो फैक्ट्री लेजर के अंदर और जनरल लेजर बनाना है, क्योंकि कोई भी फॉर्म, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो अपना ऑफिस, बाज़ का ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के अंदर ऑफिस होता है और बाज़ का वो दूसरे शहर में होता है, साइड पे ऑफिस होता है, हेड ऑफिस जो होता है। फैक्ट्री कंपनी जो है वो किसी और इलाके में होती है। तो उसके लिए जब एक माल हम हेड ऑफिस में वसूल करेंगे तो उस पर एक हम अलहदा एंट्रियाँ पास करेंगे। जब हम उसको फैक्ट्री के अंदर हम सेंड करेंगे तो फैक्ट्री के अकाउंट के अंदर हम एक अलहदा उसका एंट्री पास करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक सईद मिल्स है, सईद मिल्स लिमिटेड है। तो डियर स्टूडेंट, तो उसके अंदर जब हमारा हेड ऑफिस जो है वो लाहौर में है और उसके जो कंपनी है, जो हमारे पास मिल है, वो हमारे पास शेखुपुरा में है। तो उसका जब हम किसी फैक्ट्री के अंदर, उस फैक्ट्री के अंदर हम अगर शेखुपुरा में हमारे पास माल वसूल होगा, रॉ मटेरियल होगा, लेबर होगी, तो हम उसकी अपनी एंट्री करेंगे। जब हमारे पास हेड ऑफिस में हम वसूली करेंगे तो हेड ऑफिस रिकॉर्ड के अंदर हम हेड ऑफिस की हम एंट्री करनी है। तो डियर स्टूडेंट, हम ये आपको दिखाते हैं कि हमारे पास एक 3.8 रेड बुक का क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, हम उसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो इसके अंदर हमने ये देखा, हमने ये फैक्ट्री लेजर है हमारे पास, उसकी जनरल एंट्री है और हमारे पास जनरल लेजर की एंट्री है, हम वो करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली हमारी जनरल एंट्री जो है वो स्टूडेंट है कि मटेरियल परचेज 2,50,000, 2,50,000 हमने मटेरियल परचेज किया। तो जब किस फॉर्म ने मटेरियल परचेज किया तो उसकी जो एंट्री होगी वो फैक्ट्री के अंदर भी होगी और हेड ऑफिस के बुक्स में भी होगी। हेड ऑफिस के बुक्स जो है उसमें भी हम उसकी एंट्री करेंगे और उसके साथ हम फैक्ट्री की जो बुक्स हैं उसके भी हम एंट्री करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये देखें कि जब फैक्ट्री के अंदर मटेरियल परचेज की जो एंट्री पास होगी वो होगी कि मटेरियल डेबिट 2,50,000 और जनरल लेजर 2,50,000 से क्रेडिट हो जाएगा। उसको जो हम एंट्री नरेशन लिखेंगे, मटेरियल परचेज बाय जनरल ऑफिस, मटेरियल परचेज बाय जनरल ऑफिस, क्योंकि पहले वो एंट्री जो हुई वो हेड ऑफिस में हुई, फिर उसके बाद उन्होंने रिकॉर्ड जो है वो फैक्ट्री में भेजा, फिर फैक्ट्री ने उस चीज़ की वसूली की और उसके बाद उन्होंने अपनी बुक के अंदर जो एंट्री पास की है कि मटेरियल डेबिट 2,50,000 और जनरल लेजर 2,50,000 हम उसको क्रेडिट करेंगे। और इसके साथ हम जो हमारा हेड ऑफिस है उसके अंदर जो एंट्री पास करेंगे वो स्टूडेंट ये है कि हमारे पास फैक्ट्री लेजर कंट्रोल 2,50,000, ये है कि 2,50,000 से हम उसको डेबिट करेंगे और उसको वोचर पेपर 2,50,000 से हम उसको क्रेडिट करेंगे। हमारे पास मटेरियल परचेज फॉर फैक्ट्री, मटेरियल परचेज फॉर फैक्ट्री, जब हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हेड ऑफिस में होंगे हम ये एंट्री पास करेंगे। तो जब हमारे पास फैक्ट्री में होंगे फिर हम फैक्ट्री की बुक्स में ये जनरल एंट्री पास करेंगे।
तो डे स्टूडेंट के साथ हमारे पास बी पॉइंट है, उसको हम देखते हैं। हमारे पास है कि पेरोल, इनडायरेक्ट पेरोल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, और उसके हमारे पास डायरेक्ट लेबर जो है वो 5 लाख है, इनडायरेक्ट लेबर जो है वो 18,000 है। तो हमारे पास ये देखें कि हमारे पास डायरेक्ट लेबर जो है उसके पास हमारे पास 5 लाख है और इनडायरेक्ट लेबर जो है वो 18,000 है। तो उसकी जब हम एंट्री पास करेंगे डियर स्टूडेंट, तो उसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये वर्क इन प्रोसेस लेबर 5 लाख से डेबिट होगा और इनडायरेक्ट लेबर जो होता है वो हम फैक्ट्री ओवरहेड को चार्ज करते हैं। तो जब फैक्ट्री ओवरहेड को चार्ज करेंगे हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल इनडायरेक्ट लेबर 18,000 से डेबिट हो जाएगा और जनरल लेजर 5,18,000 से हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट ऑफ पेरोल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर, क्योंकि उसके अंदर हमने यूज की डायरेक्ट लेबर भी थी हमारे पास जो स्पेसिफिक प्रोडक्शन के लिए थी और इनडायरेक्ट लेबर थी जो एनी टाइप ऑफ प्रोडक्शन के लिए हम यूज करते हैं, वो इनडायरेक्ट लेबर होती है। तो डिस्ट्रेस के अंदर हम ये देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट ऑफ पेरोल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर, ये हमारी फैक्ट्री के अंदर जब हम एंट्री करेंगे तो उसके अंदर हम ये देखेंगे कि पेरोल की जब एंट्री की है कि वर्क इन प्रोसेस लेबर 5 लाख से डेबिट और फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल इनडायरेक्ट लेबर 18,000 से डेबिट करेंगे और जनरल लेजर 5,18,000 से हम उसको क्रेडिट करेंगे। और यही एंट्री जब हम हेड ऑफिस में जाके हेड ऑफिस के अंदर हेड ऑफिस के बुक के अंदर जो एंट्री करेंगे वो हमारे पास आएगी कि पेरोल 5,50,000 से डेबिट करेंगे और इसके साथ एक्रूड पेरोल हमारे पास 4,95,000 से हम उसको क्रेडिट करेंगे और हमारे पास इनकम टैक्स 55,000 से क्रेडिट करेंगे। तो इसके अंदर हम ये देखा कि उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने उस पे ये देखा है जो हमारा जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन एंट्री है वो ये है कि इनडायरेक्ट पेट्रोल इनडायरेक्ट पेरोल, उसके अंदर हमारे पास डायरेक्ट लेबर जो है 5 लाख से है और हमारे पास इनडायरेक्ट लेबर जो है वो 18,000 से है और इसके साथ आ गया सेल सैलरीज, इनके सेलिंग एक्सपेंस की जब बात करते हैं वो हमारे पास 17,000 है और उसके साथ हमारे पास ऑफिस सैलरी जो है वो 15,000 है, वाज पेड आफ्टर डिडक्शन 10% इनकम कि पेरोल के अंदर हमारे पास डिडक्शन जो है वो 10% है। तो जब हमने इसका टोटल अमाउंट किया है 5 लाख है, 18,000 है, 17,000 है, 50,000 है, तो टोटल हमारे पास 5,50,000 है, उसका हम 10% लेंगे 55,000 जो है वो हमारा इनकम टैक्स बनता है। तो सेविंग एक्सपेंस है, उसके बाद हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन, जब हम हेड ऑफिस की बात करते हैं ऑफिस सैलरी की वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में आ जाता है, जब हम सेल सैलरी की बात करते हैं वो हमारे सेलिंग एक्सपेंस में आ जाता है। तो इसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे पास वर्क इन प्रोसेस लेबर 5 लाख से और हमारे पास फैक्ट्री और इनडायरेक्ट लेबर 18,000 से, जनरल लेजर के अंदर हम 5,18,000 से हम उसको क्रेडिट करेंगे और इसके साथ हमारे पास जनरल लेजर के अंदर जब हम ऑफिस बुक के अंदर हेड ऑफिस बुक के अंदर जनरल लेजर की बात करते हैं तो हमारे पास टोटल पेरोल जो है क्योंकि 5 लाख डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर 18,000, सेल एक्सपेंसेस जो है हमारे पास सेल सैलरी 17,000 और उसके साथ ऑफिस सैलरी दी हुआ है वो 15,000 है। वो जो हम टोटल करते हैं तो हमारे पास 5,50,000 बनता है। जब उसके अंदर डिडक्शन करते हैं हमारे पास इनकम टैक्स 10% तो हमारे पास 55,000 बनता है। तो अब जो एंट्री पास हुए पेरोल डेबिट 5,50,000 से और एक्रूड पेरोल 4,95,000 से और उसके साथ इनकम टैक्स 55,000 से हम करेंगे। तो हमारे पास रिकॉर्ड द फैक्ट्री सेल्स एंड ऑफिस पेरोल ये आ जाएगा और उसके साथ हम ये देखते हैं कि जब डिडक्शन हो जाती है उसके पास क्या होता है कि हमने अक्रूड पेरोल देखना है कि हमारे पास पेरोल है कितना टोटल, क्योंकि उसकी डिडक्शन खत्म हो जाते हैं। हम उसकी डिडक्शन खत्म करके हमने ये देखना है कि इसको पेमेंट कितनी करनी है एम्प्लॉय को।
एम्प्लॉय को जो टोटल पेमेंट करनी है वो डिडक्शन करने के बाद उनको सैलरी दी जाती है। जस्ट सैलरी के अंदर जितनी भी किस्म की डिडक्शन होती हैं उनको डिडक्शन कर फिर उनको एक्रूड पेरोल यानी सैलरी की पेमेंट की जाती है। तो इस तरीके से एक्रूड पेरोल जो है 4,95,000 से डेबिट होगा और वोचर पेपर 4,95,000 से हम क्रेडिट करेंगे। ये आ जाएगा कि हमारे पास एक्रूड पेरोल है। और जब हम उसकी पेमेंट करते हैं, अगर हम उनको चेक इशू कर देते हैं, सब कुछ चेक इशू करते हैं, वो खुद ब खुद एम्प्लॉय जो होता है अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट वसूल कर लेता है। तो जब हम उनको चेक इशू करते हैं सैलरी के लिए तो फिर उसमें क्या होगा कि वोचर पेपर डेबिट 4,95,000 से और बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 4,95,000 से। और जो नरेशन है पेमेंट ऑफ एक्रूड पेरोल, पेमेंट ऑफ एक्रूड पेरोल आ जाएगी। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि जब हम उस टोटल पेरोल को क्लोज करते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी डिडक्शन है, कौन कौन सी डिडक्शन। तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि फैक्ट्री लेजर कंट्रोल 5,18,000 से डेबिट करेंगे और सेलिंग एक्सपेंस हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ये सेलिंग एक्सपेंस कंट्रोल 70,000 और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कंट्रोल 15,000 और हमारा टोटल पेरोल जो है 5,50,000 से क्रेडिट करेंगे। ये क्रेडिट हो जाएगा कि ये है कि पेरोल क्लोज, कि हमने पेरोल को क्लोज कर दिया कि हमारे पास 5,50,000 ये क्या है इस पेरोल के अंदर, इसके अंदर हमारे पास क्या है कि हमने फैक्ट्री लेजर कंट्रोल के अंदर हमारे डायरेक्ट, इसके अंदर हमने डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर जो हमारा पेरोल से रिलेटेड है उसको हमने जमा किया, हमारे पास 5,18,000 ये आ जाता है। फिर हमारे पास सेल्स मतलब सेलिंग एक्सपेंस। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो सी पॉइंट है, सी ट्रांजैक्शन है, वो ये है कि वेंडर वर्क पेड 1,50,000 लेस डिस्काउंट 2%। क्या हमने वेंडर को पेमेंट करनी थी 1,50,000 और उसमें से जो लेस हुआ है वो 2% डिस्काउंट हुआ है। जहाँ से माल परचेज किया वहाँ से कुछ टर्म्स थी, पेमेंट की टर्म्स थी कि हमने जैसे ही पेमेंट करेंगे उस पर 2% डिस्काउंट होगा। तो उसके लिहाज से जो हमारे पास 150 था उस पर 2% डिस्काउंट हुआ। तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास वेंडर पेबल 1,50,000 टोटल अमाउंट है, तो हम 1,50,000 से उसकी अमाउंट को डेबिट करेंगे और उसके साथ हमने बैंक के थ्रू उसकी पेमेंट की कि बैंक जो होगा वो क्रेडिट होगा 1,47,000 से हम उसको क्रेडिट करेंगे और हमारे पास डिस्काउंट जो है वो 3,000 जो है वो उसका डिस्काउंट देंगे। जो डिस्काउंट उससे रिलेटेड बनता है हम उसका डिस्काउंट देंगे। तो हमारे पास पेमेंट टू रेंडर एंड डिस्काउंट रिसीव, उन्होंने हमें 2% उस पर डिस्काउंट दिया। और इसके साथ फिर हम ये देखते हैं कि हमारे पास आगे जो एंट्री है, आगे एंट्री है कि इसके अंदर 3 जो है फैक्ट्री के अंदर वेंडर वर्क पेड 1,50,000 एंड लेस डिस्काउंट 2%, उसका इफेक्ट फैक्ट्री लेजर के अंदर नहीं है। किसी किस्म का कोई इफेक्ट उसके अंदर नहीं होगा क्योंकि वो ऑफिस हेड ऑफिस से रिलेटेड था, उसकी पेमेंट हेड ऑफिस से की गई, इसलिए फैक्ट्री के अंदर जो बुक्स थी उस पर किसी किस्म की कोई एंट्री पास नहीं होगी। तो इसके अंदर फिर हम ये देखते हैं स्टूडेंट, आगे हमारे पास जो लॉस्ट एंट्री है, तो लॉस्ट ट्रांजैक्शन जो है हमारे पास वो ये है कि goods costing rupees 1 lakh and were sold 1,50,000। अब ये है कि हमारे पास एक्चुअल जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन की कॉस्ट है, जितने हमने प्रोडक्शन की है, तो जो हमारा प्रोजेक्ट था प्रोडक्शन का 1 लाख उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है और इसके साथ हम जो सोल्ड किया उस प्रोडक्शन को वो 1,50,000 का किया है। तो इसके अंदर जब हम फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन हुई है तो उसके अंदर जो फैक्ट्री के अंदर जो हमारी कॉस्ट है ये, तो उसको जो हम एंट्री पास करेंगे स्टूडेंट वो ये है कि जनरल लेजर 1 लाख से हम उसको डेबिट करेंगे और फिनिश गुड्स को 1 लाख से
क्रेडिट कर देंगे कि कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड उसकी नरेशन में आएगा कि इस तरीके से इसका एंट्री फैक्ट्री, क्योंकि फैक्ट्री में प्रोडक्शन भी है और टोटल कॉस्ट जो है हमने फैक्ट्री से फाइंड आउट किया कि प्रोडक्शन की टोटल कॉस्ट कितनी है, तो 1 लाख उसकी टोटल कॉस्ट है। जनरल लेजर 1 लाख से डेबिट और फिनिश गुड्स 1 लाख से क्रेडिट करेंगे। और इसी तरीके से जब हम हेड ऑफिस में उसकी ट्रांजैक्शन करेंगे, जब हम उसकी पेमेंट का जो भी होगा सिलसिला वो अडॉप्ट करेंगे, तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो फर्म हेड ऑफिस के अंदर बुक्स में जर्नल एंट्री करेंगे वो ये है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1 लाख से डेबिट, उसकी जो कॉस्ट एंट्री आ गई, और फैक्ट्री लेजर कंट्रोल वो क्रेडिट होगा 1 लाख से, ये 1 लाख से क्रेडिट हो जाएगा कि फैक्ट्री लेजर कंट्रोल नरेशन है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड फिनिश गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और फिनिश गुड्स सोल्ड, कि हमारे फिनिश गुड्स जो हमने कंप्लीट किया उसकी जो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो 1 लाख रुपीस है। और जब हम उसकी सेल की ट्रांजैक्शन करते हैं, सेल कितने की हुई, 1,50,000 की सेल हुई है, तो वो ये है कि कॉस्ट कैश, अगर हमने कैश से लिया है तो फिर कैश को करेंगे 150,000 से, अगर हमने क्रेडिट पे किया है तो अकाउंट रिसीवेबल लेकर आएंगे, अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट 1,50,000 से, ये 1,50,000 से हमने उसको डेबिट किया कैश से, और सेल 1,50,000 से हमने उसको क्रेडिट किया कि रिकॉर्ड सेल्स फॉर द पीरियड, कि रिकॉर्ड सेल्स फॉर द पीरियड, कि हमने ये जो ट्रांजैक्शन किया कैश डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट। डियर स्टूडेंट, ये हमारे रेड बुक कॉस्ट अकाउंटिंग ग्रेड 3.8 प्रॉब्लम है वो हमने आपको हल करके दी है। किसी स्टूडेंट के कहने पे, किसी स्टूडेंट की डिमांड थी तो हमने उसको पूरा किया, तो मुझे उम्मीद है जो हमारे स्टूडेंट उसे समझ आ गई होगी। फिर भी आपको किसी तरह कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप हमें कमेंट्स में लाजमी शेयर करें, हम आपको लाजमी सेटिस्फाई करेंगे। तो इंशाल्लाह ये हमारा आज का जो है हमारा बेसिक अकाउंटिंग के बारे में हम लेक्चर दे रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग भी पार्ट फाइनल का सब्जेक्ट का चैप्टर अपना सब्जेक्ट है, तो उसके बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये बेसिक पॉइंट हैं, बेसिक हमारे पास जो चांद जो भी चीज़ें हम समझा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, पॉइंट्स हैं, इंशाल्लाह आपको समझ भी आ गई होगी, आ रही होगी। तो इस वक्त के लिए डियर स्टूडेंट मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।